भगवान शिव और माता पार्वती की इस कथा में आज जानेंगे कि कैसे और क्यों भगवान शिव ने मगरमच्छ बनकर माता पार्वती की परीक्षा ली थी। माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए अनेकों कठोर तप किए थे और न जाने कितनी ही परीक्षाएं दी थी, तब जाकर उन्हें भगवान शंकर पति रूप में प्राप्त हुए थे। ऐसी ही एक कथा का जिक्र पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जब भगवान शंकर ने मगरमच्छ बनकर माता पार्वती की परीक्षा ली थी। आज आपको यह कथा सुनाते हैं। इस कथा को सुनने से आपका मन शांत होगा और भगवान शिव की भक्ति में ध्यान लगेगा। एक समय की बात है, माता पार्वती घोर तप कर रही थी। उनकी भक्ति और तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से माता की मनोकामना पूरी करने के लिए कहा था। तब देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने माता के सामने भगवान शंकर जी के बारे में बहुत कुछ बोला, उनके सैकड़ों अवगुण गिनाए, परंतु इन सब बातों का माता पार्वती जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। माता पार्वती जी ने दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ तप जारी रखा। जब इन सप्त ऋषियों से भी बात नहीं बनी तो भगवान शंकर ने खुद परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान दिया। उसी समय जहां माता पार्वती तप कर रही थी, वहीं तालाब के पास मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का बचाने के लिए शोर मचा रहा था। जैसे ही माता को लड़के की आवाज़ सुनाई दी, वह उस ओर भागी। उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ लड़के को तालाब के भीतर खींच रहा था। तभी लड़के ने माता को देखा और लड़के ने देवी से कहा, मेरी ना तो माँ है, न बाप, न कोई मित्र है, इसलिए माता आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में मुझे जो कुछ भी मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इस लड़के को छोड़ दो और इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मेरे से ले सकते हो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव से जो वरदान प्राप्त किया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप तुमने किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है, और तुम उस तप का सारा फल केवल इस बालक के प्राणों के बदले में देना चाहती हो। तब पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है। ऐसा कहकर माता पार्वती अपने तप का फल मगरमच्छ को दे देती है और कहती है, तुम इस लड़के का जीवन दे दो। मगरमच्छ ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, और पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज प्रकाश के साथ चमकने लगा। तब मगरमच्छ एक बार फिर बोला, हे पार्वती, देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की तप की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो तुम्हें अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। तुम अब भी अपने तप को वापस ले सकती हो। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तब तो मैं एक बार फिर से कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? इतने में ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप दान कर दिया है, इसलिए अब एक बार फिर से तप आरंभ करती हूँ। माता पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। यह देव भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि देवी, अब आप क्या कर रही हैं? तब माता ने कहा कि मैंने अपने तप का दान कर दिया है, तो अब मैं आपको अपने पति रूप में पाने के लिए फिर से तप करूंगी। तब महादेव ने कहा कि उस बालक और मगरमच्छ के रूप में मैं ही था। आपने अपने तप का दान मुझे ही दिया है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारे मन और आत्मा में बेबस और दुखी प्राणियों की सहायता के लिए सुख दुख का अनुभव होता है या नहीं। इसलिए अब तुम्हें दोबारा तप करने की आवश्यकता नहीं है। जिस कार्य के लिए तुमने तप किया है उसे मैं पूरा करूंगा। यह सब जानने के बाद देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। इसलिए दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो और चाहे कुछ भी गंवाना पड़े, लेकिन दुखी और बेबस प्राणियों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो भगवान स्वयं अपनी रक्षा करते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना।